श्लोक 3 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान् ज्ञानयोगेन सार्थ्याना कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से फल और आसक्ति को त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्वयोग, बुद्धियोग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मतकर्म आदि नामों से कहा गया है। होती है 3 व्याख्या। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा या समर्पण होते हैं। यहाँ निष्ठा का तात्पर्य जीवन के दो प्रमुख मार्गों से है जिनका पालन किया जा सकता है। पुरा प्रोक्ता मयान, पहले से ही अर्थात प्राचीन काल से मैंने श्री भगवान ये दो मार्ग बताए हैं। मयांग का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण ने इन मार्गों की व्याख्या पहले ही की है। अंग का मतलब होता है निर्दोष या पापहीन, और यहाँ यह अर्जुन के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, जिससे यह अभिप्रेत है कि अर्जुन एक पवित्र आत्मा है। ज्ञानयोगेन सांख्याना, यह मार्ग ज्ञान योग से संबंधित है, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य योग एक दार्शनिक और विचारशील दृष्टिकोण है जिसमें आत्मा और प्रकृति के ज्ञान पर बल दिया जाता है। इसे उन लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो ज्ञान और विवेक के माध्यम से आत्मा की पहचान और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। कर्मयोगेन योगिनाम, यह मार्ग कर्म योग से संबंधित है, जो उन लोगों के लिए है जो कर्म करते हुए योग को अपनाते हैं। कर्म योग का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से फल की इच्छा के बिना भगवान की सेवा के रूप में करता है। यह उन योगियों के लिए है जो कार्यों के माध्यम से आत्मा के परम स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष, श्री भगवान इस श्लोक में ये स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार में जीवन के दो प्रमुख मार्ग हैं, ज्ञान और कर्म। इन दोनों मार्गों का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और प्रत्येक मार्ग का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति और प्रकृति के अनुसार इनका अनुसरण करता है। ज्ञान योग ज्ञान के माध्यम से आत्मा की वास्तविकता को समझता है, जबकि कर्म योग कार्यों के माध्यम से जीवन की सफलता की ओर बढ़ता है। श्लोक 4 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। न कर्मणां नारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। 4 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म के बिना और कर्म करने से बचकर कोई भी व्यक्ति न तो निष्कामता नैष्कर्म्य प्राप्त कर सकता है और न ही संन्यास द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकता है। न कर्मणां नारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, इस वाक्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्म करने से बचता है या कर्म करने का आरंभ नहीं करता, वह निष्कामता या नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं कर सकता। निष्कामता का अर्थ है कर्मों से जुड़े बंधनों से मुक्त होना, कर्म करने से बचना इसका उपाय नहीं है। न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति, इसका अर्थ है कि केवल संन्यास कर्मों से पूर्ण रूप से दूर रहना द्वारा कोई भी सिद्धि या आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जा सकता। सार, भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म से बचना या कर्मों को छोड़ देना सिद्धि प्राप्ति का मार्ग नहीं है। सच्ची सिद्धि तब प्राप्त होती है जब कर्मों को अपनी योग्यता और सही दृष्टिकोण के साथ किया जाए। संन्यास केवल कर्मों को त्यागने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सही मार्ग वह है जहाँ कर्म को सही रूप में किया जाए और कर्मों का फल भगवान पर समर्पित किया जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के महत्व को स्पष्ट करते हैं और ये बताते हैं कि निष्काम कर्म करने से ही जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है।